हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। मैं बिहार से बिलोंग करती हूं। मैं अगर अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैं ग्रेजुएशन की हूं हिस्ट्री और पॉलिटी से, और मैं भी पीजी कर रही हूं हिस्ट्री। आज हम लोग प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि बौद्ध धर्म है। इससे पहले हम लोग महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल, इन चीज़ों को समापन किया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इंक्लूड किए हैं। तो आज हमारा पहला क्लास है बौद्ध धर्म में। तो आज हम लोग इनकी बेसिक सी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे, फिर इनकी डिटेल्स में चर्चाएं करेंगे। तो इसमें हमें 2 से 3 वीडियो लग जाए, 2 से 3 क्लास लेने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आज पहला क्लास है, तो इनकी बेसिक सी चीज़ों को, इनके महत्वपूर्ण चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे आज हम लोग जो इंक्लूड किए हैं उसमें देखेंगे बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, इनकी प्रमुख विशेषताएं, सिद्धांत, इनकी मान्यताएं क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे इनकी लोकप्रियता का क्या कारण था, इनके भारत से बाहर इनकी क्या इनका क्या विस्तार था। जैसे चाइना जैसे बड़े बड़े देशों में इनके मतलब इनके विस्तार काफ़ी हैं, भारत से ज़्यादा है, लोकप्रियता है इनके उस सभी देशों में। तो ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसे जब वास्तव में उत्तर वैदिक काल का जब समापन हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह दौर था जब कई बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक स्तर पे बदलाव देखें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में संघर्ष चल रहे थे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। और राजनीतिक में ही देखेंगे कि जनपद से बढ़ के महाजनपद हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें राजनीतिक में बदलाव देखने को मिल रहे थे। फिर सामाजिक जीवन में भी कई बदलाव देखने को मिले, आर्थिक क्षेत्र में भी कई बदलाव हो चुके थे। उसके साथ ही उसी तरह हम देखेंगे कि धार्मिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ धर्म आडंबर बढ़ गए थे, वहीं कुछ नए संप्रदाय उभर कर आए और उन्होंने धार्मिक सुधार का प्रयास किया। और यही वो काल धार्मिक सुधार का काल कहलाता है। और यही इसी काल में हमें 2 संप्रदाय हमारे सामने उभर के आए, जिसको कि हम लोग नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय के रूप में जानते हैं। तो अच्छा, नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय को जानने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे, जो हो सकता है कभी आपके मेंस में ये क्वेश्चंस बन जाए कि जब हमारे देश में पुनर्जागरण का दौर आया, उस टाइम बौद्ध और जैन धर्म के रूप में उदय हुआ। तो उस दौर में जब गौतम बुद्ध अपने विचारों को बता रहे थे, अपने मध्यम मार्ग को अपनाने का बात कर रहे थे, तो उसी में कुछ कर्मकांडी लोग भी होंगे, तो कर्मकांडों का समर्थन करने वाले भी होंगे। तो उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो वास्तविक रूप में गौतम बुद्ध अपना जब प्रवचन लोगों के सामने रख रहे थे, तो उनका इनमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। निजी स्वार्थ कैसे रहता? अगर उनका कोई निजी स्वार्थ रहता तो वो पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, अपने घर गृहस्थी को छोड़ के वो सन्यासी क्यों बनते? इसको जब हम लोग पूरे गौतम बुद्ध के पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, सारे क्लास को ख़त्म करेंगे, तब हमें इसकी और वास्तविकता समझ में आएगी। तो इसीलिए उनका इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था, इसीलिए उन कर्मकांडी लोगों ने इनका विरोध नहीं किया। और वो तो केवल लोगों के दुखों को दूर करना चाहते थे। वो तो सन्यासी के रूप में हमारे बीच आए, एक अच्छे मार्गदर्शक बन के आए, हमारे बीच आए। वो एक ज्ञान को वो मतलब इस तरह रोशनी दिए कि हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे दुखों का अंत हो। इस तरह के वो उपदेश दिए, इस तरह के वो ज्ञान हमारे सामने लाए। तो इसीलिए उनका कोई निजी स्वार्थ इनमें था नहीं, इसीलिए वो लोग इनका विरोध नहीं किए। तो लेकिन जैसे जैसे उनके मतलब धर्म, उनके जो उपदेश थे वो लोगों के बीच आने शुरू हुए, तो उन लोगों ने उन्हें एक ग्रंथ के रूप में संकलित करने का प्रयास किया। और इसी तरह लोगों ने अलग अलग शाखा, अलग अलग धर्म में इसे संकलित किया। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में उसके बाद जब ये समझ में आ गया, तो अब हम आते हैं नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय के बारे में। तो नास्तिक जो संप्रदाय है वो जिसमें वो जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो मानवता में विश्वास करते हैं। और इन्हीं के एग्जाम्पल के रूप में हम जैन और बौद्ध को लाते हैं, जो कि नास्तिक संप्रदाय कहलाए। और उसके बाद आस्तिक संप्रदाय में अगर हम देखेंगे तो आस्तिक में जो है वो आस्तिक
में ब्राह्मण धर्म का जो वर्तमान स्वरूप था उससे हटकर के कई नए धर्म उभर करके सामने आया, जो बाद में आप पढ़ेंगे कि नैनार कहलाए, शैव भक्त अलवार कहलाए, उसके अलावा आजीवक संप्रदाय कहलाए। तो ये सब जो थे वो आस्तिक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो अब नास्तिक संप्रदाय में हम देखेंगे कि एक नया धर्म जो बौद्ध धर्म हमारे बीच में आया, उनके संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, तो उनके बारे में अब हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो देखते हैं गौतम बुद्ध के धर्म के बारे में, इसकी उदय, इनकी शुरुआत और हमारे इतिहास में इनकी क्या जगह रही। तो इनको आज हम लोग, इस टॉपिक को आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वास्तव में अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के उदय का कारण, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की वो वर्तमान परिस्थितियां रहीं जिसके कारण एक नए धर्म का जन्म हुआ। और देखते हैं गौतम बुद्ध के संबंध में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। इनके पूर्व जन्म की कहानियाँ हमें जातक कथाओं में देखने को मिलती है। तो इसको आप लोग नोट करें कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हमें जातक कथाओं में देखने को मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में देखते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन की क्या दशाएं रहीं। तो इसको हम लोग पहले 2 मिनट इनको एक कहानी के रूप में आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद इनके टॉपिक्स, इनके बेसिक सी चीज़ें और मेन पॉइंट पे हम लोग नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता, जिनका नाम शुद्धोधन था, वो कपिलवस्तु के वो मुखिया थे, हम राजा भी कह सकते हैं। और उनकी पत्नी का नाम महामाया था। उन्हें एक पुत्र होने वाला था और इसी क्रम में वो उनकी पत्नी के साथ उनकी पत्नी मायके जा रही थी। और रास्ते में उन्हें एक वन मिला जो लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है। और उसी वन में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के 7वें दिन बाद ही उनकी माया महामाया देवी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों के लालन पालन के लिए तो उन्हें शुद्धोधन को गौतम बुद्ध की मासी से विवाह करना पड़ा, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। विवाह के पश्चात उनको गौतम बुद्ध की जब कुंडली दिखाई गई, तो गौतम बुद्ध की जब कुंडली दिखाई उनके पिता ने, तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि या तो आपका पुत्र एक बहुत बड़ा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये एक सन्यासी बनेगा। तो इसके बाद उनके पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे कि उनका पुत्र कहीं सन्यासी ना बन जाए, क्योंकि उन्हें लगता था वो स्कूल का, इस क्षेत्र का राजा बने, क्योंकि उनका तो एक ही पुत्र था। इसीलिए वो बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि गौतम बुद्ध को अक्सर देखा जाता था वो शांत स्वभाव के थे। वो वनों में अकेले घूमना पसंद करते थे, अकेले मतलब रहना पसंद करते थे, और शांत स्वभाव से उनको चिंतन स्मरण करने का हमेशा से विचार रहा था। यही सब देख के उनके पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे थे। उसके बाद यही सब देखते हुए उनकी शादी जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दी गई यशोधरा नामक युवती से। तो उनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। ये सब आपको नोट करना है। उसके बाद उनके विवाह के बाद ये कोशिश किया गया कि गौतम बुद्ध पारिवारिक जीवन में उलझ जाए और संन्यास की तरफ उनका ध्यान ना जाए। उसके बाद संन्यास की तरफ उनका ध्यान ना जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ समय बीते और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा। राहुल का अर्थ क्या होता है कि एक और बंधन। तो जब राहुल के जन्म के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो और पारिवारिक जीवन में और एक नए बंधन में वो बंधते जा रहे हैं, और इनसे मुक्ति के लिए उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना। और फाइनली वो 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग दिए। गृह त्याग को ही हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब वो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जब वो गृह त्याग किए, तो उनके बाद कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में आई, जो कुछ ऐसे 4 घटनाएं वो देखे जिनका कि बहुत प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा। तो वो 4 घटनाएं उन्हें रास्ते में मिली, वो क्या थी? इसको भी क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं, पीटी और मेंस दोनों में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वो 4 जो घटनाएं थी, तो उसमें था एक 4 दृश्य वो अपने रास्ते में देखे, जिसमें कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा एक सन्यासी देखे, जो कि
मुस्कुराता हुआ सन्यासी वो देखे। तो बूढ़े व्यक्ति को जब वो देखे तो उन्हें ये लगा, उन्हें बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि वो देखे कि कोई भी इंसान अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कितना दुख काट रहा है। इनका जीवन इतना भी सरल नहीं रहा होगा, जीवन के अंतिम क्षणों में भी इन्हें सुख की प्राप्ति नहीं है। उसके बाद ये दूसरे फिर बीमार व्यक्ति को देखे तो उन्हें लगा कि ये अपने जीवन को जीने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, अपने दुखों से लड़ रहा है, परिस्थितियों से जूझ रहा है, परेशानियों से लड़ रहा है सिर्फ जीवन को जीने के लिए। तो पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन इतना भी सरल नहीं है। तो उसके बाद फिर ये मृत व्यक्ति को देखे तो उसके बीमार व्यक्ति को देख के इनके मन में और दुख हुआ, दुख की भावना हुई। उसके बाद फिर जब ये मृत व्यक्ति को देखे तो इनके अंदर एक दृढ़ सत्य पैदा हुई इनके मन में कि मौत निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है वो उनकी मृत्यु अवश्य है। और ये एक ऐसा परम सत्य है जिसको कि आप कभी बदल नहीं सकते हैं। जीवन का किसी भी क्षण आप जी लें, लेकिन लास्ट में यही गति को प्राप्त करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जब वो मुस्कुराता हुआ सन्यासी को देखें तब उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि हमें सन्यासी का जीवन ही जीना है, क्योंकि वो देखे इस सन्यासी का ना मतलब इनके पास ना धन है, ना दौलत है, ना परिवार है, ना कहीं कुछ है, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे इतनी तेज, इतनी मुस्कान, ये इतना सरल जीवन जी रहे हैं जैसे कि मतलब यही संसार का आनंद प्राप्त कर रहे हैं कुछ ना रहते हुए भी। तो इन्होंने उसके बाद से ही दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ उन्हें सन्यासी ही बनना है। और उसके बाद जब एक नए जीवन को जीने के लिए इन्हें ज्ञान तो चाहिए ही था, तो ये उसके बाद ये एक ज्ञान की तलाश में ये और आगे बढ़े। उसके बाद ये वैशाली नामक नगर में पहुँचे, जहाँ इनकी भेंट एक आलार कलाम नामक गुरु से हुई, जो कि सांख्य दर्शन से बिलोंग करते थे। तो आलार कलाम जो कि कभी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो आलार कलाम थे। तो इनकी मुलाकात हुई और इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन यहाँ इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर इन्होंने राजगिरी पहुँचा और वहाँ इन्हें रुद्रकराम बुद्ध नामक एक गुरु से मुलाकात हुई। ये इनके द्वितीय गुरु कहलाए। तो उनसे भी जो ज्ञान वो चाहते थे, जिस ज्ञान की प्राप्ति में वो निकले थे, वो ज्ञान उन्हें वहाँ भी नहीं मिला। और लास्ट में निराश होकर वो वहीं पीपल वृक्ष के नीचे, बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठ के तपस्या करने लगे। और फाइनली 45 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। 45 वर्ष की अवस्था में उन्हें संपूर्ण ज्ञान की 45 दिनों की तपस्या के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे करके भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो मतलब बुद्धत्व कहलाए। पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था ना, उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने उपदेश जो है वो 5 शिष्यों को सुनाए और उन्हीं में उनका सबसे प्रिय शिष्य जो था उनका नाम आनंद था। इसको भी आपको नोट करना है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, वो थे आनंद थे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिए, वो सारनाथ में दिए। उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिए। उसके बाद और सबसे ज़्यादा उपदेश वो श्रावस्ती में दिए, जो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसको भी आप लोगों को नोट करना है। अब इसी में रोचक तथ्य एक क्या है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो इन तीनों दिन जो था वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये तीनों घटनाएं घटित हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी, जो मल्लों का क्षेत्र हुआ करता था और अभी यूपी के देवरिया में पड़ता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जो मतलब ये गौतम बुद्ध के जो भिक्षुणी संघ था उसमें उसमें पहली महिला कौन थी, पहली महिला शिष्या कौन बनी थी।
तो भिक्षुणी संघ की जो पहली महिला शिष्या थी वो उन्हीं की मौसी प्रजापति गौतमी थी, जो कि पहली महिला नियुक्त हुई थी। उसके बाद जो थी एक अम्रपाली, जो कि वैशाली की नगरवधु थी। गौतम बुद्ध ने उसके समर्पण, उनके मन के भाव, उसकी विरक्ति को देखते हुए यह निर्णय किया कि अम्रपाली भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर सकती है। और अम्रपाली के प्रवेश के बाद ही महिलाओं को बौद्ध के चरणों में आने का मार्ग खुल गया। इससे पहले भिक्षुणी संघ में महिलाओं का आना सम्मिलित नहीं था, महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो इसके बाद से ही महिलाओं का आना मतलब बन गया। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ तक जब क्लियर है, तो इस सभी चीज़ों का जब उदय हो रहा था, गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार के लिए कई जगह गए, वहाँ पे अपने उपदेश दिए, वहाँ पे अपनी छवि बनाई। यही सब के बीच में जो गौतम बुद्ध ने जो एक आर्य सत्य बताए। और हाँ, इसमें से 1-2 पॉइंट और आपको नोट करना है, जो कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस कुल से थे। ये सारी चीज़ें जो है वो पीटी के दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बेसिक सी चीज़ों को आज के क्लास में एक भी चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना है, तो आप लोग नोट करते चलें। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य कुल से थे, और उनकी माता महामाया जो थी वो किस वंश की थी, तो वो कोलिया वंश की थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। और निर्वाण से क्या मतलब निर्वाण का क्या मतलब होता है, निर्वाण का क्या अर्थ होता है, तो निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना, जो कि बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण से संबोधित किया जाता है, मृत्यु को। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, उनके क्या मतलब प्रयास रहे थे। इन सब प्रयासों को देखने के बाद देखेंगे कि जिसको कि नोबल ट्रूथ 4 आर्य सत्य क्या है। तो 4 आर्य सत्य जो है, सबसे पहला जो है वो है दुख। जीवन में दुख होगा ही, चाहे आप कुछ भी कर ले, दुख होगा ही। और दुख समुदाय, अकेले दुख नहीं है, दुख का एक समुदाय होता है। ऐसा नहीं है कि हमें दुख है तो आपको नहीं होगा, आपको है तो हमें नहीं। दुख सबके लाइफ में दुख है, सुख है। तो दुख, उसके बाद दुख समुदाय, उसके बाद फिर दुख निरोध, अर्थात इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। भगवान ने अगर आपको दुख दिया है तो इसको समाप्त करने की भी उपाय आपको बताए हैं, लेकिन उन्हें आपको ढूंढना है, उनको खोजना है। इसी में इंसान बहुत भटक जाते हैं। तो दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख निरोध। उसके बाद इस समाप्ति का मार्ग जो है, दुख के निरोध की समाप्ति का मार्ग जो है वो है दुख निरोध मार्ग। ये 4 आर्य सत्य बताए थे। तो मार्ग की दिशा में बताए कि दुख निरोध मार्ग की दिशा में जो वो बताए, वो अष्टांगिक मार्गों का पालन बताए हैं कि अष्टांगिक मार्गों का अगर पालन किया जाए तो इंसान को दुखों से मुक्ति मिल सकता है। अब गौतम बुद्ध की कुछ जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसको भी हमें देखना है। तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है? 8 रास्ते, दुख के निरोध का 8 रास्ता। तो सबसे पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि, उसके बाद दूसरा सम्यक संकल्प होना, तीसरा सम्यक वाक अर्थात वाणी होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, चौथा कर्म का सम्यक कर्म होना चाहिए, उसके बाद सम्यक आजीव होना चाहिए, फिर सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए और इन्हीं मार्ग से वे उपदेश दिए कि इन 8 मार्गों का पालन करने से दुखों का समापन हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने 10 सील अर्थात 10 नैतिक आचरण भी बताए जो मनुष्य को अपने जीवन में लाना चाहिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसके अलावा ब्रह्मचर्य जैसे 10 सील से संबंधित विचारधारा को भी उन्होंने दी थी। तो इस अष्टांगिक मार्ग को और 4 आर्य सत्य को, उसके बाद इस अष्टांगिक मार्ग को आप अगर अपने जीवन में संकलित करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो अवश्य ही दुख का निरोध हो सकता है, दुखों का अंत हो सकता है। क्योंकि बौद्ध अगर हमारे बीच में आके अगर इस चीज़ को समझाए तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी उक्ति होगी, इसीलिए हमें इसको स्किप नहीं करना है। और इन सभी इतिहास से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को
मिलती है। हम क्वेश्चन आंसर को बनाते बनाते हमें जीवन की भी बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हमें मालूम पड़ती है। और बौद्ध, जैन, ये सब ऐसा चैप्टर है जो हमारे जीवन में भी काफ़ी प्रभाव डालती है, इसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, जानने के बाद। अब हम नेक्स्ट, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध ने अपना सबसे अंतिम उपदेश किसे सुनाया था। तो सबसे अंतिम उपदेश जो है बौद्ध ने अपना सुनाया था, वो सुबोध नामक शिष्य को सुनाया था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया। उसके बाद बौद्ध ने 80 वर्ष के अवस्था में वो पूरी होने के बाद वो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई, जो मल्लों का क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद आज का क्लास में हम इतना ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चाएं करेंगे बौद्ध के त्रिरत्न के बारे में, बौद्ध धम्म जो भी है, ये स्तूप, इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चाएं करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध के का बाहर, मतलब भारत से बाहर बौद्ध की क्या मतलब विशेषता रही हैं, इनके कैसे प्रचार प्रसार हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये सारी बेसिक सी चीज़ों को आप लोग नोट करें, इंक्लूड करें, जो कि पीटी के दृष्टिकोण से अवश्य ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए